एक डिलीवरी का काम, एक सिक्योरिटी का काम यूके के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या हमें सिक्योरिटी का बैज बनवाना चाहिए? जॉब कैसे मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो यूके आने वाले हैं, जो ऑलरेडी यूके के अंदर है, वो ये पूछ रहे हैं कि अहमद भाई क्या हम लोगों को सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहिए, क्या हमें सिक्योरिटी का बैज बनवाना चाहिए, और क्या आप अभी भी वही जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं सबसे आखिर वाली जो सवाल है उसका सबसे पहले जवाब दूंगा। तो सीन ये है कि मैं अभी तक सिक्योरिटी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये जॉब हर बंदे के लिए नहीं लिखी हुई। ठीक है, अल्लाह ने जो बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है उसको वहीं मिलता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों ने आगे करनी ही करनी है। ठीक है ना, मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। अब सीन ये है कि जो जिस बंदे को रास आ जाता है ना, वो बंदा वो चीज़ नहीं छोड़ता। ठीक है, मुझे बेसिकली सिक्योरिटी रास आ गई है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं 2-3 और काम है जो करता रहता हूँ। ठीक है, तो बेशक मैं वहाँ से थोड़ा कमाऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, तो वो चीज़ मुझे सूट कर गई है। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी वही चीज़ करनी है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि भाई आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हो। लेकिन आज हम उस चीज़ के अंदर बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल सिक्योरिटी की जॉब्स और साथ साथ बात करेंगे कि भाई इसका बैज आप कैसे बनवा सकते हो, कितनी इसकी कॉस्ट आती है, इसकी जॉब्स कैसी होती हैं और आपको कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीन ये है कि अगर आप लोग पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हो तो भाई आप लोगों को पहले तो एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप उसको बोल सकते हो, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप उसको बोल सकते हो, और उसको बाद में मुफा से टेस्ट भी करवाना है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आई डोंट नो इंडिया से कहाँ से टेस्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान से जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप यहाँ करवा के आते हो, यहाँ आगे बेसिकली उसकी होती हैं क्लासेस। पहले क्या आता था, 1-2 दिन क्लासेस होती थी, या वो भी नहीं होती थी, आपकी डायरेक्ट छोटी सी वीडियोस बनती थी और उसके बाद आपका डायरेक्ट 12 लेसन्स थोड़े दिनों में आ जाता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। वो कहते हैं कि जी गोरा को ये टेस्ट पास नहीं कर पाता। बेसिकली एक बहुत लेंथी लंबा टेस्ट होता है, पेपर कह लो आप। ठीक है, तो वो कहते हैं जी गोरे ये कर नहीं पा रहे और देसी इतने हैं जो ये इसको करी जा रहे हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई छापे भी पड़े हैं और इन्होंने बहुत से लोग पकड़े भी हैं। ठीक है, वो एजेंसीज बंद भी हुई हैं। अब उसका सीन क्या आता है कि अगर कोई एजेंसी बंद होती है तो उन्होंने जितने बैच अप्रूव किए होते हैं वो सारे जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका अगर बैच बना होगा उस जगह से तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट क्या आती है। अराउंड अबाउट अगर आप डायरेक्ट जाके ऑफिस पे ठा करके बचते हो ना, बीच में मिडल मैन्स इसमें काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ट्राई करना है कि आप सर्च करो गूगल के ऊपर, जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आसपास देखो। सबसे ज़्यादा इसके सेंटर्स लंदन के अंदर ही हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल जो है ना वो एक एक सेंटर जिसका बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इस तरह की सिटीज़ के अंदर है। मैंने जहाँ तक देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लंदन आके ही इसको करते हैं। अब आपने सर्च कर लिया, अब आपने वहाँ जाके माहौल देखना है, उनसे मिलो, जाके देखो कि अगर तो कोई देसी है तो वहाँ पर आपका जुगाड़ थोड़ा अच्छा लग सकता है, थोड़ा सस्ते में भी हो जाएगा और उसके साथ साथ वो आपको पेपर पास करने में भी हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आप जाते हो किसी गोरे के पास तो भाई फिर जो है वो आपका पेपर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, वो आपको खुद तैयारी भी करनी पड़ेगी, देना भी खुद पड़ेगा, पास भी खुद करना पड़ेगा। ठीक है, फेल हो गए तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आई प्रेफर देसी पर्सन। ठीक है, वो आपको इसमें पास करवा देते हैं, लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि वो बंदा ठीक हो। ठीक है, मैंने जहाँ से बनवाया था शुक्र अल्लाह का अभी तक वो चल रहा है, वहाँ भी इवन छापा पड़ा था, लेकिन अभी तक मेरा कार्ड चल रहा है, वो कंपनी भी चल रही है। तो अगर किसी को उस बंदे का नंबर चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हो, तो आप उससे भी बनवा सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप उसी से बनवाओ, मैंने आपको शुरू में बता दिया आपको कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो उस बंदे से आप बात करके तो ले सकते हो। ठीक है, मैं मिडल मैन नहीं हूँ। ठीक है, कसम वाली बात है, मैं मिडल मैन नहीं हूँ। बाद में ये ना कहना कि ए भी मिडल मैन है, इसी ने बताया और ये आगे रेफर भी करा। मैंने 3 साल मेरे ख्याल में ये नंबर इतने लोगों को दिया है कि आप लोगों की सोच और बीच में से 1 रुपया, 1 पैनी भी नहीं खाई। ठीक है, तो ये मैं बात पहले ही क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं हम इसकी कि अब इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। वहाँ पर आपका तकरीबन 250 से लेके अराउंड अबाउट 350-400 तक लग जाएगा। इट डिपेंड कि आप कहाँ से बनवा रहे हो। जैसे आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को बेसिकली जाना है ऐसे की साइट के ऊपर, वहाँ जाके पोर्टल पे अपनी पूरी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डालनी है। वो डालने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ जाके आपको पे करने हैं 190 टू 195 के अराउंड जो है ना पाउंड। ठीक है, वो पे करने हैं और पे करने के बाद दोबारा वेट करना है कि अब आपका लाइसेंस कब आएगा। अराउंड अबाउट आज के टाइम पे 2-2.5 महीने ईजिली लग रहे हैं इसको आने में।
अब जब ये आ जाता है तो यहाँ पर बात आती है कि जी जॉब कैसे मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़े की अपनी ही स्टोरी बताता हूँ। मैंने जब आना था, मैंने बैज बनवाना था, तो मुझसे लोग कहते थे जी बैज आया। मैंने कहा नहीं बैज नहीं है, बैज आएगा तो जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बैज बनने दे दिया, बैज नंबर आ गया। पहले कहते थे बैज नंबर आने दो, बैज नंबर आ गया, कहते अभी लाइसेंस आने दो, फिर लाइसेंस आया तो कहते अभी बस रुक जाओ, कोई जॉब आती है तो बताते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे के साथ होता है और आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए। मुझे तो बाय चांस कुछ ऐसे ही बंदे बैठे हुए मिल गए, ठीक है, कोई जानने वाला भी यहाँ पर नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। इवन दैट यूट्यूब पर भी इतनी ज़्यादा वीडियोस इसकी नहीं थी, ठीक है। मैं तो अभी आपको गाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन पहले आज से 3-4 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कुछ बंदे मिल गए, उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए, उन नंबर से मैंने रब्ता किया। 5 नंबर थे, 5 में से 3 ने रब्ता कर लिया और उनके साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये एक अंधा ट्रस्ट ही था, ठीक है, यानी कि पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो बस करते करते शुक्र अल्लाह का टाइम सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, हर स्टूडेंट जो है ना वो ये सोच के माइंड में आता है कि जी 12 पाउंड के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मल्टीप्लाई करूँ 28 दिन 30 दिन में तो मेरा 3,000 तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग से निकाल के आनी है, ठीक है। मैंने परसों भी एक हॉस्पिटल में जॉब की है, ठीक है, मेरे साथ कुछ मेरे ही सब्सक्राइबर थे, ठीक है, 5 लोग थे, 5 में से 2 मेरे सब्सक्राइबर थे। तो मैंने उनको ये बात की, यार मुझे 6 घंटे की जॉब आती है, मैं 6 की भी करता हूँ, 12 की आती है 12 की भी करता हूँ, 16 की आई तो 16 की भी करता हूँ। मैं कभी भी रिजल्ट को ना नहीं करता, मैं काम के लिए जाता हूँ, ठीक है। मेरे लिए कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है कि मैं इधर नहीं जाऊँगा जी, मैं इधर नहीं जाऊँगा। स्टूडेंट के ना लिटरली बहाने ही खत्म नहीं होते। अभी मैंने ना एक पोस्ट लगाई थी, पोस्ट के नीचे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, फीमेल थी, कहती कि जी 50 पाउंड की शिफ्ट आती है, उसमें से 20 पाउंड ट्रैवल के लग जाते हैं, 30 बचते हैं, तो इसमें बंदा क्या ही काम करे। तो बात यह है कि अगर आप लंदन के अंदर हो, उसने मेंशन भी किया, ठीक है, तो लंदन के अंदर इतना ट्रैवल कभी भी नहीं लग सकता। मैक्सिमम आपके आने जाने के 6 से 7 पाउंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है, इनर लंदन के अंदर। अगर आप आउटर जाते हो तो भाई वो ऑब्वियसली आप इतनी दूर जाओगे तो आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो बेसिकली अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता कि भाई लंदन में ट्रैवल कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के पैसे लगते ही लगते हैं। अब यहाँ पर मैं उस लड़की को ये जवाब दूंगा कि बात यह है कि कम से कम तुम्हारे पास 30 पाउंड तो आ रहे हैं ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बिगिनिंग में 3 घंटे की शिफ्ट होती थी जस्ट ईट के ऊपर, ठीक है, और मैं 1 घंटा दूर करने जाता था बस के ऊपर। पैसे बचाने के लिए बस में जाता था, ट्रेन में भी नहीं जाता था। फिर 3 घंटे की जॉब करके फिर बस में वापस आता था और मेरे पास तो शायद 25 पाउंड बचते थे, लेकिन मैं जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते उन्होंने मुझे 10 घंटे की जॉब देनी शुरू कर दी। तो यही मेरा आपको मैसेज है कि आपको जब भी जॉब मिलती है, कहीं भी जॉब मिलती है, तो ये ना देखो कि शिफ्ट 5 घंटे की है, शिफ्ट 7 घंटे की है या 10 घंटे की है। आप जब किसी के साथ स्टार्ट करते हो, स्लोली स्लोली ही काम चलता है। आप लोग सोचते हो कि जी लाइसेंस बन गया है, हम तो यहाँ पर पता नहीं क्या ही लग गए हैं, आपकी कोई कात नहीं है। बिलीव में कोई कात नहीं है, बकिंग पैलेस भी खड़े हो जाओगे ना, फिर भी आपको कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। तो सीन ये है कि जहाँ भी आप काम जिसके साथ भी करो, जितने आवर्स भी करो, बस लॉयल्टी के साथ लगे रहो। कभी भी उसको लेट होने का कोई बहाना ना दो, आपके यूनिफॉर्म का कोई बहाना ना दो, ठीक है। जो काम देता है जाओ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है अच्छी शिफ्ट देना शुरू कर देगा। स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें पहले दिन से जो ना परमानेंट साइड दे दो। परमानेंट साइड जो है भाई वो बहुत टाइम लगाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं, किसी के अंकल यहाँ पर होते हैं, उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, उनको आते मिल भी जाती हैं, उनके दोस्तों को भी मिल जाती है। लेकिन जो सादा बंदा है ना, उसको यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी 2-3 महीने लगे सेट होने में। पहले हफ्ते एक शिफ्ट आई है, अगले हफ्ते 2 आई हैं, उससे अगले हफ्ते 3 आई हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह समर मेरा ऐसे था कि मैं 7 दिन काम करता था, ठीक है। विंटर्स की छुट्टियों में भी मैं तकरीबन 7 दिन 12 घंटे काम करता था नॉन स्टॉप। तो फीसें ऐसे निकलती हैं। तो अब अप्लाई करने की बारी आती है कि जी आपको अप्लाई कहाँ करना है, आपको जॉबें मिलेंगी कहाँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी मुझे किसी ने नंबर दिया, अब आपको भी यही चीज़ करनी है जो सबसे ईजी वे और क्विकेस्ट वे है कि आपके आसपास जितनी भी होटल्स आपको घूमते फिरते नजर आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, उनसे जाके पूछ लो जी कौन सी कंपनी है, ये कौन सी एजेंसी है। एजेंसी बेसिकली NI प्लस कैश आपको दे देती है। कैश मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता, लेकिन सब लोग करते हैं, तो ये आपका अपना रिस्क है, ठीक है। तो आप उससे पूछ लोगे जी NI पे है, कैश पे है, जैसे भी है, तो आप उसकी एजेंसी का नंबर लो, उसकी कंपनी का नंबर लो, फिर उनसे बात करो। वहाँ पर अगर वो कहते हैं जी अप्लाई करो, उनको जी लिंक दे दो, वहाँ पर अप्लाई करो, या उसकी कंपनी का नाम निकाल के वहाँ पर अप्लाई करो। वरना जितनी वेबसाइट है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हो आप वहाँ भी अप्लाई करो। लेकिन ये क्विकेस्ट वे जो मैंने आपको बताया, होटल्स के बाहर, बार्स के बाद, क्लब्स के बाहर, उसके बाद मॉल्स में जाओ, वहाँ जितनी भी लग्जरी स्टोर्स हैं, हर जगह आपको सिक्योरिटी वाला एक डिलीवरी का काम, एक सिक्योरिटी का काम यूके के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, स्पेशली लंदन के अंदर। बाकी सिटीज़ में ये काम थोड़ा कम है, ठीक है।
मैं पहले ही बता दूं, लंदन में सबसे ज़्यादा है, बाकी हर जगह पे बहुत कम है। तो ये कुछ स्टोरी थी जो मैंने आपको आज बताई, समझाई कि भाई सिक्योरिटी का सर्कल यहाँ पे बेसिकली चलता क्या है। और बिलीव मी, अगर किसी के साथ आप अच्छे से चलते हो और वो बंदा वाकई कोई बंदे का पुत्र है, इंसान है, तो वो आपको अच्छे पैसे बना के देगा, खुद भी कमाएगा लेकिन आपको भी अच्छे पैसे देगा। और पे रेट्स की बात करूँ तो भाई कैश इन हैंड उसकी अपनी मर्जी है, 5 दे, 7 दे, 10 दे, 12 दे, तो वो कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो जितने देगा आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन एनआई पे जो बेसिक वेज है, अगर क्लब बार है तो उसकी तकरीबन 17-18 पाउंड भी चली जाती है अगर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कोई लेसन हासिल हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा उन स्टूडेंट को भी जो इधर आए हुए हैं और अक्सर कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो उनको जॉब कैसे फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।